ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में, जिसमें भगवान ने 17वें श्लोक में जो नियम धारण करने चाहिए ध्यान योगी को, भोजन, शयन और चेष्टा, इन तीनों के विषय में वो भगवान यहां पर स्पष्ट रूप से आज्ञा दे रहे हैं। भगवान ने बताया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो हम लोग श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार का आहार जो है उसको युक्त आहार कहा जाएगा, युक्त विहार कितना होगा, और युक्त चेष्टा, जो कर्मों में हमारी चेष्टा देखी जाती है वो युक्त चेष्टा कब होगी, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा सोना और जागना कैसे युक्त होगा। अब जब ये हो जाएंगे, जो 5 चीजें बताई, आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जागना, तो इसका फल क्या होगा। योगो भवति दुःखहा, दुख को हरण करने वाला योग सिद्ध होगा। अब ये योग क्या करता है, दुख को हरण करता है। तो दुख को हरण करता है ये लोग। कई लोग योग करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग आसन कर लेंगे तो बस योग हो गया, अथवा प्राणायाम कर लेंगे, नेति वाली जो क्रिया है वो कर लेंगे, तो अलग अलग प्रकार की जो आसन वगैरह है, तो ये योग हो गया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि शरीर की किसी एक खास क्रिया का नाम योग नहीं है। योग का अर्थ है भगवान के साथ युक्त होना। कैसे युक्त होना है, कैसे युक्त होना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर। जो समाधि की अवस्था है उसमें युक्त हुआ जाता है, अष्टांग योग की जो समाधि अवस्था है। तो भगवान से मिलने के लिए हमको क्या चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, क्योंकि 2 सजातीय तत्व आपस में मिल सकते हैं, विजातीय तत्व नहीं मिल सकते। और अभी हमारी बुद्धि जड़ है, अभी हमारा शरीर जड़ है, हम आत्मा को भी जड़ माने बैठे हैं, शरीर माने बैठे हैं, और भगवान है चिन्मय तत्व। और इस हमारी जड़ता का कारण है हमारा मिथ्या अभिमान, कि हम शरीर समझ रहे हैं स्वयं को। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी देह धर्म में अवस्थित हैं, यह मिथ्या धारणा है हमारी। अब हमको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, शुरुआत भी इसी देह धर्म से करनी पड़ेगी। जहां हम अवस्थित हैं वहीं से तो हम शुरू करेंगे ना। हमें जाना है, दिल्ली जाना है हमको, और हम हैं वृंदावन में, तो हम शुरू कहां से करेंगे, हम तो वृंदावन से ही शुरू करेंगे ना अपनी यात्रा, तभी तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो अभी हम देह धर्म में अवस्थित हैं और हमें जाना है आत्म धर्म की ओर।
तो हम स्टार्ट करेंगे देह धर्म से, और ये देह धर्म ही है आहार, विहार, शयन, निद्रा, जागना, सोना, कर्म, ये सब देह धर्म है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे, इसको पहले नियमित करेंगे। जब इसको नियमित करेंगे तब हमारा आगे प्रवेश होगा ध्यान में। तो ये जो देह धर्म में प्रतिष्ठित होना है, अभी हम देह धर्म को नियमित करके, इसको कंट्रोल में करके, वश में करके, फिर जो हमारा योग सिद्ध होगा वहां पर हमारी निवृत्ति होगी दुखों की। तो हम लोगों ने बात करी है दुख 3 प्रकार के हैं, आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। उसको एक बार और श्रवण कर लेते हैं। आध्यात्मिक दुख फिर 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं, व्याधि और आधि। व्याधि का मतलब है शरीर का दुख, जैसे ज्यादा खाने से कब्ज हो गई या शरीर में कोई चोट लग गई, ये सब व्याधियां हैं, विकार हैं शरीर के। और आधि का मतलब मन का दुख, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब मन के विकार हैं। ये मन के अजीर्ण है, ये मन की कब्ज है, काम, क्रोध। जब मन में हम गुस्से को नहीं पचा सकते, तभी तो वाणी के द्वारा निकलता है ना बाहर, जिसको बोला वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम। तो ये जो है मन जब उनको पचा नहीं पाता गुस्से को, तभी बाहर निकलता है वाणी के रूप में। तो ये सब मन के दुख है हमारे। ये तो हो गए आध्यात्मिक दुख। इसके बाद है आधि भौतिक, जो दुख अन्य प्राणियों से प्राप्त होता है। और इस जगत में 4 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जेरज का मतलब गर्भ में, जो गर्भ से लिपटे होते हैं, जेर से, जैसे आदमी और पशु, ये सब जेरज हैं। अंडज का मतलब पक्षी, जो अंडे से निकलते हैं। जौ का अर्थ है उत्पन्न होना। उद्भिज पहले है स्वेदज। स्वेदज का मतलब जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जू है, खटमल है। और उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होते हैं, जैसे कांटे, औषधि वगैरह जो होती है, वो पैर में कांटा चुभ जाता है, तो ये भी एक प्रकार का जीव वो बताया गया है, जीव बताया गया है, कांटे वगैरह जो लगते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जिनसे हमको आधि भौतिक ताप मिलते हैं। अब आते हैं आधि दैविक। तो आधि दैविक जो है वो देवताओं से, जैसे भूकंप है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, अकाल है। और अपदेवताओं से भूत प्रेत आदि जो होते हैं, हवा लग जाती है, नजर लग जाती है। तो जो अब हमारे, जब हम शरीर का दुख मिटाना चाहते हैं, जब तक हम, तो अगर हमें बहुत पीड़ा हो रही है तो क्या करता है डॉक्टर? हमारे मन को सुला देता है, वो हमको एनेस्थीसिया देके। कोई हमको बेहोशी की दवाई दे दी, या कोई हमको गोली ऐसी दे दी जिसने हमारी उस नर्व्स को डेड कर दिया। ऐसी दवाई दे देता है डॉक्टर हमको कि हमारा मन सो जाता है। अब पीड़ा तो हो रही है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। तो जहां पर शरीर की दवाई काम नहीं करती, वहां पर डॉक्टर मन की दवाई देता है, वो काम कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दुख का अनुभव हो रहा है मन को। शरीर में तो दर्द है लेकिन वो मन तक नहीं पहुंच रहा है। तो अगर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने मन को ऐसा बना लें कि उसमें दुख घुस ही ना सके। दुख का अर्थ क्या है? दूषित आकाश। ख का अर्थ है आकाश। कौन सा? जो हमारे हृदय के अंदर जो ये आकाश है, हमारे चित्त के अंदर जो आकाश है, वही दुख को ग्रहण करता है। अब यदि हम अपने चित्त को साफ कर लेंगे तो फिर दूषित रहेगा ही नहीं वो। जब हम अपने चित्त को साफ कर लेंगे तो दूषित कैसे रहेगा? तो फिर दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। दुख और कुछ नहीं है, सिर्फ दूषित आकाश है। जब उस आकाश के अंदर गंदगी आ जाती है, कूड़ा करकट आ जाता है, तो दुख होने लगता है।
तो डॉक्टर तो हमको दवाई से ठीक करता है, हमारी नर्व्स को डेड करके, कि मन तक शरीर की जो पीड़ा है वो मन तक ना पहुंच पाए। लेकिन हम इसको दवाई से ठीक ना करके अपना जो चित्त है उसी को साफ कर लेते हैं, उस आकाश को साफ कर लेते हैं, चित्ताकाश को, जो उस पर मैल जमा हुआ है। तो फिर बाहर से कोई दुख मिलेगा भी, कष्ट मिलेगा भी, तो वो चित्त तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब हमारा चित्त गंदा है तभी वो बाहर का जो कष्ट है वो अंदर तक पहुंचता है। अगर चित्त साफ है तो पहुंचेगा ही नहीं। इसका उपाय क्या है? यही चित्त को साफ करने के लिए योगो भवति दुखा। ये जो क्रियाएं बताई गई हैं अष्टांग योग के अंदर, ये सब चित्त को साफ करने के लिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब तो दुख को मिटाने की एक ही कला है। चाहे कितना ही क्यों ना दुख हो संसार में, वो दुख हमारे हृदय को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाएगा। और वो एक ही कला है, वो है योग। चाहे कौन सा भी योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, यही है बात। अब हम लोगों ने इस श्लोक में श्रवण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, क्योंकि हर एक योग के लिए, इसीलिए हम लोग इस श्लोक को एक माइलस्टोन रखते हैं, क्योंकि हर बार इसको हम लोग यूज भी करेंगे कहीं ना कहीं आगे, तो हमको ये याद भी रख लेना चाहिए, याद भी करना चाहिए। तो हमारा ये माइलस्टोन नंबर हो जाएगा 26। वास्तव में अगर हम देखें तो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में 7 माइलस्टोन्स लगाए थे, तीसरे में भी 7 लगाए थे, 14, और चौथे में भी 7 लगाए थे, 21 हुए थे। लेकिन जब दोबारा से देखा तो चौथे अध्याय में एक श्लोक हमारा रह गया, 34वां श्लोक, जिसमें भगवान ने आज्ञा दी थी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम माइलस्टोन बनाना भूल गए थे, वहां पर हमारा रह गया था। तो इस प्रकार से चौथे अध्याय में 8 माइलस्टोन हो गए। तो M21 होगा यही वाला 34वां श्लोक, और M22 होगा चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। तो एक श्लोक वहां पर बढ़ गया। अब वो उसके एक श्लोक के बढ़ने के कारण फिर हमारे जो नंबरिंग सिस्टम है वो 5वें अध्याय में हमने 3 माइलस्टोन्स लगाए थे, 22, 23, 24। अब वो 22, 23, 24 के हो जाएंगे 23, 24, 25। तो 5वें अध्याय तक हमारे हो गए 25 माइलस्टोन्स। याद करने में भी आसान हो जाएगा। 5 × 5 25। अब हमारा छठे अध्याय से यह शुरू होगा माइलस्टोन 26, जो ये 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमें याद करना चाहिए। अब यहां पर मुख्य रूप से यहां पर 4 बातें बताई इस श्लोक में। 5 बातें समझिए। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सोना और युक्त जागना। अब ये जो बताई हैं 5 बातें, इनमें हमें कैसे संतुलन डालना है, क्योंकि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं और ये 5 प्रकार के कार्य बता दिए। अगर हम आहार और विहार को एक ही मान लें, तो हमारे 4 हो गए। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा,
युक्त सोना और युक्त जागना। हमने आहार विहार को एक कर लिया यहां पर। अब एक दिन में कितने 24 घंटे हैं और हमारे पास 4 काम हैं, तो 24 घंटे को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। तो 6 घंटे आए हमारे पास। इस बात को हम जरा अच्छी तरह से श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आहार विहार के लिए 6 घंटे हो गए। अब इन 6 घंटे में हमें क्या क्या काम करना है? भोजन करना है, घूमना फिरना है, नहाना धोना है, लोगों से मिलना है, शरीर संबंधी कार्य करने हैं, व्यायाम आदि आदि जो भी है। आहार और विहार, इसको हमने 6 घंटे दिए हैं। अगला आता है युक्त चेष्टा, युक्त कर्म। जीविका अर्जन करने के लिए, जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, तो इसके लिए भी हम लोग 6 घंटे लगा देते हैं। अब युक्त सोना, शयन, शयन के लिए भी 6 घंटे आए। और युक्त जागना, युक्त जागने के लिए भी 6 घंटे आए। यहां पर 6 घंटे जागने का विशेष अर्थ है, क्योंकि आहार विहार और कर्म करते हुए भी तो जागते ही हैं ना हम लोग। क्योंकि भगवान ने यहां पर कहा था अवबोधस्य, इसलिए हमने ये 6 घंटे जागने के लिए, अवबोध के लिए अलग से रखे हैं। यहां पर अवबोध शब्द का जो अर्थ था वो यही है कि इसमें हमें भगवान के लिए, अपने परमार्थ के लिए, अपने कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना है। साधन भजन, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, इसके लिए हैं 6 घंटे। अब जो यहां पर 4 बातें बताई गई हैं, उनको फिर हम ब्रॉडली 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भागों में। एक तो होगा भाग कमाने का भाग, कमाई करना, उपार्जन। और जब हमने कमाई कर ली तो हम क्या करते हैं? उसका व्यय करते हैं। तो दूसरा विभाग है व्यय करने का, व्यय विभाग। तो एक विभाग हुआ हमारा उपार्जन विभाग और दूसरा विभाग हुआ हमारा व्यय विभाग। 2 विभाग। अब उपार्जन के अंदर ये जो हमने अभी 4 बातें बताई हैं, ये चारों बातें इन दोनों के अंदर हम लोग फिक्स करेंगे। चारों बातों को 2 में डालें, 2 करके डालेंगे दोनों में। इसका जो चार्ट है वो आपको मैं भेज दूंगा, तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो उपार्जन के अंतर्गत क्या चीज आएगी? उपार्जन के अंदर आएगी हम लोग जो अपने जीविका अर्जन के लिए कर्म करते हैं, ये आएगा युक्त कर्म और युक्त जागना। जीविका अर्जन करने के लिए तो हम करते हैं, धन कमाते हैं, और जागने के द्वारा हम क्या करते हैं? अवबोध के द्वारा साधन भजन करते परमार्थिक धन कमाते हैं। और यही वो धन है जो मृत्यु के साथ हमारे साथ जाएगा, जिसके लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस श्लोक के अंदर बड़ा गूढ़ शब्द छुपा हुआ था, अवबोध, जागना, अपने कल्याण के लिए जागना। तो युक्त कर्म के द्वारा जो जीवन निर्वाह के लिए धन कमाया गया, यह भी उपार्जन में आएगा, और जो साधन भजन है ये भी उपार्जन में आएगा। ये भी हमारी संपत्ति है, वो भी हमारी संपत्ति है। एक जड़ संपत्ति है और एक परमार्थिक संपत्ति है। अब व्यय करने पर आते हैं। जब हमने कमाई कर ली तो अब हम उसका व्यय भी तो करेंगे ना। तो व्यय कहां करना है? व्यय होगा इसका 2 जगह, आहार विहार में। आहार विहार के द्वारा हम क्या करते हैं? जो हमने धन कमाया था उसका व्यय करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 10,000 रुपए कमाया। अब अगर हम 10,000 रुपए से ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा व्यय करेंगे, तो सारा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अपना जो व्यय है आहार विहार के द्वारा वो थोड़ा सा कम रखना चाहिए,
उपार्जन से। उपार्जन तो हमने किया जीविका निर्वाह का नौकरी करके, और व्यय हम कब करेंगे? आहार विहार के द्वारा। तो जो धन कमाया था उसका उतना ही व्यय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कम, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो संतुलन खराब हो जाएगा। तो जहां तक हो सके आहार विहार के जो 6 घंटे हैं इसमें से 1 या 2 घंटे या 3 घंटे जैसा भी चाहें उसको कम करें और युक्त कर्म के साथ जोड़ दें। जैसे जब नौकरी में जाते हैं तो वहां पर भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 1 घंटा आना जाने में लग जाता है, 9 घंटे। तो अगर हम 9 घंटे कर्म को दे रहे हैं तो फिर आहार विहार में हमें 3 घंटे देने पड़ेंगे। आहार विहार कम कर दें थोड़ा सा, खाने के अंदर जो समय मिलता है घूमने घामने में, गप्पे मारने में, लोगों से मिलने जुलने में, व्यायाम करने में, इसको 3 घंटे कर दें, तब ये एडजस्टमेंट हो सकता है। अब उसी प्रकार से सोना जो दूसरा है, दूसरा विभाग था हमारा, ये तो हमारा था जो हमने उपार्जन किया कर्म के द्वारा और व्यय किया हमने आहार विहार के द्वारा। अब दूसरा विभाग है हमारा, विभाग नहीं है, दूसरा जो है हमने जो परमार्थिक संपत्ति अर्जित की जो हमारे साथ जाएगी वो, और दूसरा है इसका व्यय करेंगे हम सोने के द्वारा। तो अब हम विचार करें कि हमारी जो आयु है उसका अधिकांश भाग सोने में जाता है। यदि हम सोने का समय 6 घंटे से 1 घंटे कम कर दें, 5 घंटे, तो हमारे जो भजन का समय है वो 6 घंटे से 7 घंटे हो जाएगा। इसको एडजस्ट उसी जगह पर करना है। तो जितना कम सोने से काम चल जाए उतना ही सोना चाहिए, और बाकी समय भगवान का भजन, कीर्तन, जप, ये सब चीजें करें। इससे हमारा क्या होगा? परमार्थिक संपदा बढ़ेगी। क्योंकि हम यहां पर उद्देश्य हमारा सांसारिक संपदा कमाने का नहीं है, वो तो हम लेकर जा नहीं सकते यहां से। हम यहां आए हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। अब भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अब वही है हम कर जो रहे हैं, जाग कर, प्रयत्न पूर्वक जाग कर, अवबोध के द्वारा। तो उसमें हम 6 घंटे से अगर बढ़ाना चाहें तो उसको 7 घंटे कर लें, और नींद को 6 घंटे से 5 घंटे कर लें, तो यह संभावना एक बनती है। इस प्रकार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यह बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक गाइडलाइंस के रूप में। इसके अंदर जो इंटरनल एडजस्टमेंट है वो सब हम अपने आप अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कार्य जो हमारा कार्य है जीविकार्जन का, उसके अनुसार कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यहां पर एक गाइडलाइंस है ये कि 6 घंटे का भजन, 6 घंटे की नींद, 6 घंटे का जीविका निर्वाह के लिए कर्म, और 6 घंटे का आहार विहार। अब ये आहार विहार तो आराम से कम कर सकते हैं, 6 घंटा बहुत ज्यादा है इसमें। खाना खाने में और नहाने धोने में, व्यायाम करने में, लोगों से बात करने में, घर का ध्यान रखने में, सामान लाने में, बच्चों को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है? अगर एक दिन में पूरा लगाया जाए तो नहाना धोना खाना ये सब 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। 1-1.5 घंटे बच्चों को पढ़ाने के में 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने में हो जाएगा, आधा 1 घंटा अपना घर के काम वाम करने में हो जाएगा। तो इसको हम लोग 6 घंटे से 4 घंटे तो आराम से कर सकते हैं। 3 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो आराम से कर ही सकते हैं। और ये अगर हम कार्य कम कर देते हैं घर का, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं साधन भजन में। साधन भजन में नहीं, इसको हम लगा सकते हैं धन कमाने में, क्योंकि ये तो दूसरी वाली उसमें आता ना, आहार विहार। आहार विहार में क्योंकि हमारे पैसा खर्च होता है, और पैसा कमाने में,
तो क्योंकि 6 घंटे तो कम पीरियड है पैसा कमाने का, और अगर किसी की ड्यूटी आवर्स कम है तो बहुत ही अच्छी है बात, और जो घर से काम करते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से सोना हमारा जो लिंक कर रहे हैं हम लोग उसको भजन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सोने में हमारी आयु जो है वो क्षीण हो रही है, खत्म हो रही है, वेस्ट हो रहा है टाइम, व्यय हो रहा है, वो आयु का व्यय हो रहा है उसके अंदर सोने में। और अगर भजन करते हैं तो वो जो आयु है वही सक्सेसफुल है, वही जो जीवन है, वही जो समय है जो हमने भजन में किया, वही समय हमारा साथ देगा आगे तक। और इसके अतिरिक्त भी सांसारिक कार्य को करते हुए भी, सोते हुए भी, आहार विहार करते हुए भी भगवत स्मरण तो चलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो मेन उद्देश्य है। जो मेन उद्देश्य है वो तो हमेशा रहेगा ही बैक ऑफ द माइंड में। यदि वो चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं चल रहा है तो किसी प्रकार से इस तरह के कुछ रिमाइंडर्स बना लें हम लोग, जो बार बार हमको भगवान की याद दिलाएं। कुछ ऐसे रिमाइंडर्स लगा लें कि आधे घंटे बाद मुझे भगवान का नाम लेना है, एक माला करनी है, या ये ग्रंथ का अध्ययन करना है, या इस स्तुति का पाठ करना है, जो 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट मैक्सिमम, जस्ट एज ए रिमाइंडर दैट वी आर कमिटेड टू कृष्णा। एक स्तुति करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। एक भजन गाने में 2 मिनट, 3 मिनट। तो हर घंटे में एक भजन गा लिया, मन मन में गा लिया, किसी को पता भी नहीं लगेगा। भगवान से स्तुति कर ली, प्रार्थना कर ली हर 1 घंटे में। तो दे आर द रिमाइंडर्स विच वी कैन जनरेट, विच वी कैन डिवाइस ऑन अवर ओन। हम अपने आप से बना सकते हैं वो लोग, जिससे हमारा भगवत स्मरण सतत चलता रहे, सतत। और रात को सोने से पहले यदि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, माला करेंगे, और सुबह उठ के भी भगवान का नाम ही लेंगे हम सबसे पहले, तो फिर क्या हुआ? फिर तो हमें समझना चाहिए कि हमारी रात भी भजन में गई है। फिर वो जो हमने 6 घंटे की नींद ली है, 5 घंटे की, वो भी हमारा भजन हो गया। अगर हम रात को सोते हुए भगवान का याद किए और सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान की याद की, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, जय ध्वनि देते हुए उठे, और रात को भी जय ध्वनि या कुछ पाठ करके, स्तुति करके सोए, तो इसका मतलब तो रात को भी भजन ही माना जाएगा फिर। तो ये है, यही है भजन में निपुणता, कि हम किस प्रकार से अपना भजन करते रहें और किसी को पता भी ना लगे। दुनिया में किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हर 1 घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो एक आदत बन जाएगी हम लोगों के अंदर। तो इस तरह से हमारी जो साधन संपत्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इसलिए श्लोक, हमारा 17वां श्लोक, प्रत्येक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग कल से 18वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये जो इसका चार्ट है ये आपको सेपरेटली भेज देंगे इसमें, जिससे कि आपको ये माइंड में रहेगा। हरे कृष्णा।